दोस्तों, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं पूरा पार्ट नहीं डाल पाई थी। तो अब चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। राज के आधे शब्द तो बीच में ही रह गए थे जब उसे रुद्र के होठों का एहसास हुआ। सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। बॉडी की सारी वीकनेस एक झटके में चली गई। हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र के प्यार को फील करके कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गई और उस मोमेंट को वो फील करने लगी। रुद्र ने नाज की आंखें बंद देखी तो सुकून आ गया। उसने किस करते हुए धीरे से नाज को कमर से टाइट करते हुए ले जाकर दीवार से लगा दिया और खुद उससे चिपक कर अपनी आंखें भी बंद कर ली और बेहद प्यार से उसे चूमने लगा। बहुत दिनों की तड़फ आज जाकर शांत हुई। इस वक्त वो पूरी दुनिया भूल कर बैठे थे, बस एक दूसरे को फील करने में लगे हुए थे। नाज भी अब रुद्र का साथ देने लगी। उसने धीरे से अपनी दोनों बाहें उठा दी और रुद्र के गले में लपेट दी। उसने अपने पैर भी रुद्र के पैर पर रख दिए। रुद्र ने भी अपनी दोनों बाहों से नाज की कमर को जकड़ लिया। दोनों एक बीच से हवा क्रॉस होने जितनी जगह भी नहीं थी। बहुत धीरे धीरे और प्यार से दोनों किस कर रहे थे। एक बहुत लंबी किस के बाद रुद्र ने धीरे से अपने होठ नाक से अलग किए और प्यार से बोला, जान बहुत बोलते हो आप बीमार हो, अभी इतना बोलना ठीक नहीं है। रुद्र के मुंह से अपने लिए जान सुनकर वो रुद्र की आंखों में देखने लगी। नाज की आंखें भर आई और धीरे से बोली, रुद्र आप क्यों आए हो? रुद्र प्यार से, आपको क्या लगता है हम क्यों आए हैं? राज को रोना आने लगा। बोली, मुझे नहीं पता। रुद्र ने अपना सर नाज के सर से जोड़ लिया और बेहद प्यार से बोला, हम अपनी रानी साहिबा को लेने आए हैं। जान, हम जानते हैं आप आज भी बहुत प्यार करती है हमसे। पिछले 8 दिन से आपका जो हाल है हमसे छुपा नहीं है। हमारी जान से जीना ही छोड़ दिया। हमें लगा था आप संभाल लेंगे खुद को, लेकिन नहीं, आपने क्या हाल कर लिया अपना। हमें नहीं पता था आप हमसे इतना प्यार करने लगे हो। नाच रोने लगी रुद्र की बातें सुनकर। वो रोते हुए रुद्र की बात काट कर बोली, आपको क्या है, मैं ही पागल हूँ आपके प्यार में। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। जब पता इतने दिनों से मैं ठीक नहीं थी, फिर भी नहीं। अगर आपकी जगह मैं होती तो सब कुछ छोड़कर आ जाती आपके लिए। रुद्र आंखों में आंसू लिए, हम भी सब कुछ छोड़कर आए हैं बस आपको पाने के लिए। अब हमें किसी बात का डर नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई दुश्मनी हमें हमारी जान से दूर नहीं कर सकती। नाज, आपको तो प्यार राजस्थान में हुआ था, लेकिन हमें तो यहाँ मुंबई में ही हो गया था। जैसे ही रुद्र ने ये कहा, नाज रुद्र से थोड़ा दूर हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। वो नाज को देखकर बोला, आई लव यू जान, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। रुद्र के मुंह से कन्फेशन सुनकर नाज की पूरी बॉडी में हलचल सी मच गई। एक सुखद एहसास उसे होकर गुजरा। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। रुद्र ने उसके आंसू देखे तो आगे बढ़कर उसके आंसुओं पर अपने होठ रख दिए, फिर दूसरे गाल पर भी ऐसे ही किया। नाज की आंखें फिर बंद होने लगी। रुद्र उसे अलग होकर उसे देखते हुए बोला, जितना प्यार आप हमसे करती हैं हम भी उतना ही करते हैं। आज से नहीं, जब आपको पहली बार आपके कैफे में देखा था तब से। आप जब हमारी गोद में आकर बैठ गई थी उस दिन पहली बार हमने अपनी हार्ट बीट फील की। हमारी नजरें थम गई थी आप पर। नेक्स्ट डे सिर्फ आपके लिए हम दोबारा उस कैफे में आए, वहाँ मीटिंग रखी। हमारा दिल बगावत कर रहा था हमसे। आपको देखे बिना नहीं रहा जा रहा था। सिर्फ खुद को सुकून देने के लिए हम आए थे दोबारा, लेकिन आप हमें भाव ही नहीं दे रहे थे। हमें चाहिए थी आपके अटेंशन। हम चाहते थे आप बात करें हमसे। फिर जब वापस राजस्थान गए, हम रह नहीं पा रहे थे आपके बिना, इसीलिए आपको धोखे से वहाँ बुला लिया। हम बस आपको अपनी नज़रों में उतारना चाहते थे, फील करना चाहते थे थोड़े आपको। जान, हम आपके करीबी से डर खुद पर कंट्रोल न खोते, हम के सामने अपनी फीलिंग्स ना बोलते, इसीलिए हमसे दूरी बनाने की कोशिश करते थे। बहुत मुश्किल था अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। हमें जानते हैं बच्चा, हम कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाते हैं। जंगल में भी जब आप हमारी बाहों में थी, दिल बगावत कर रहा था बहुत बार। उस रात तो जुबान पर आते आते रुकी। हमारे पास आपकी करीबी जादू
जैसी है जिसमें हम खो रहे थे। बच्चा, उस दिन जब आप किडनैप हुए, हम ऐसा लग रहा था किसी ने दूर चाट दी। हम अपनी आंखों से सही सलामत देखा में जान गई, लेकिन आपने सर पर रखी उस गन ने हमें डरा दिया। हमने जिंदगी में पहली बार डर को फील किया जब हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब को भी हमने ऐसे ही खोया था। अब आपको खोने की ताकत नहीं है। आपको कुछ हो जाता, हम भी मर जाते। डर कितनी डेंजरस चीज है उस दिन फील की हमने। बस इसी डर ने हमें आपसे दूर कर दिया। हम नहीं चाहते थे हमारी दुश्मनी का असर आप पर आए। आपको नहीं खो सकते हम। इतने सालों बाद हम आपके साथ जीना सीख रहे थे। अब हम फिर से अंधेरे में नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए खुद के दिल पर पत्थर रखकर हमने आपको वापस आने के लिए कह दिया। लेकिन जान, आपकी कसम, हमने कभी आपको किसी भी तरह से चीट करने की कोशिश नहीं की। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको अपनी आखिरी सांस तक प्यार करना चाहते थे। आपको खोने के डर से हमने आपको यहाँ भेज दिया, लेकिन आज जब आपके एक्सीडेंट का सुना तो हमारा सारा सब्र टूट गया। हमें था हमसे दूर जाकर हम दोनों ठीक रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी खुशी से अपनी लाइफ जिएंगी। लेकिन आप तो बहुत लापरवाह हो। हमने बोलकर भेजा था ना आपको स्लो ड्राइव करना, लेकिन आपने कसम खा रखी है आपको हमारी बात नहीं माननी। बस फिर आ गए। अब आपको अपने साथ ले जाने। अब नहीं करेंगे आपको खुद से दूर। आपका ध्यान रखेंगे हम। हमारे होते हुए हमारी जान की कोई परछाई भी नहीं छू सकता। नाज एकटक देखते हुए रुद्र की बातें सुनती रही। उसे कितना सुकून मिल रहा था ये तो वो बयां नहीं कर सकती थी। उसको तेज रोना आ गया। वो जोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे तेज रोते देखा तो उसके खुद के और करीब करके इमोशनल होते हुए प्यार से बोला, आप हमारी बनना चाहती थी ना। हमने कभी आपके प्यार को रिजेक्ट नहीं किया। बस आपसे दूरी बनाकर आपको सेफ रखना चाहते थे। लेकिन जब हमें किसी बात का डर नहीं, हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ हो, आप जिस दिन से आप यहाँ आई हो हमारे अंदर से जान खत्म हो गई। अब आप हमारी बाहों में हो तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया जीत ली हमने। जान हमारी होकर हमें खुशनसीब बना दीजिए। अब हम कभी आपको अपनी बाहों से दूर नहीं करेंगे। हम भले ही राजस्थान के हुक्मशाह हैं, लेकिन हम आपके हुक्म पर चलना चाहते हैं। आपकी सारी बातें मानना चाहते हैं। आपकी प्यारी सी डांट सुनना चाहते हैं। सारी जिंदगी आपके हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। आपके बच्चों के फादर बनना है हमें। जो सपने आपने देखे थे हम दोनों को लेकर, वो सब सच करने हैं। जान, अब कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। बन जाइए हमारी हुक्मरानी सा। कर लीजिए हमसे शादी। नाज ने अपना सर रुद्र के सर से जोड़ दिया और जोर से रोने लगी। रुद्र की आंखों से भी आंसू बाहर आने लगे। नाज ने रुद्र के गले में बाहें कस दी और रोते हुए बोली, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे आप? मैं नहीं रह सकती आपके बिना। नाज बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से इतने शब्द बोले और वापस रोने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, हमें हमारे माँ बाबा की कसम जान, हम कभी आपको खुद से दूर करने की सोचेंगे भी नहीं। हम राजस्थान जाकर जल्दी ही शादी कर लेंगे। बस आप हुक्म कीजिए आपको कब बनना है हमारी बीवी। नाज रोते हुए, आई लव यू रुद्र। रुद्र के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो प्यार से बोला, आई लव यू टू जान। नाज का रोना और तेज हो गया। रुद्र ने नाज को अपनी गले से लगा लिया और कस के कमर से पकड़ लिया। नाज रुद्र के करीब से आई। वो रुद्र के पैरों पर खड़ी थी। रुद्र ने उसे कमर से उठा लिया तो नाज ने अपने पैर रुद्र की कमर पर लपेट दिए। रुद्र उसे उठाते हुए बेड की तरफ आ गया। उसे लेकर बेड पर लेट गया। नाज उसके नीचे थी, लेकिन उसने नाज के ऊपर बिल्कुल भी अपना वेट नहीं डाला। रुद्र नाज से अलग होने लगा, लेकिन नाज ने रुद्र की गर्दन को कस के पकड़ा हुआ था और रोए जा रही थी। रुद्र ने उसके कान के पास जाकर कहा, जान, हम नहीं कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही है। आप हॉस्पिटल से आए हो, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए बेड पर लेटाया। नाज ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रुद्र धीरे से नाज से थोड़ा सा अलग हो गया और चेहरे के आंसू साफ कर दिए। फिर एक हाथ से नाज का चेहरा पकड़कर रुद्र नाज की आंखों में देखने लगा। दोनों थे। अगले ही पल नाज के होठों को अपने होठों में ले लिया और प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। नाज ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।
रुद्र और नाज बहुत देर तक एक दूसरे को फील करते रहे। रुद्र उसे अपना प्यार फील करवा रहा था। वो कोई जल्दबाजी से किस नहीं कर रहा था। नाज बस आंखें बंद किए उस सुखद एहसास में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद रुद्र ने अपने होठ नाज से अलग किए और प्यार से उसका माथा चूम लिया। रुद्र नाज की गर्दन में अपना सर डालने लगा तो नाज बोली, रुद्र। रुद्र उसकी गर्दन में मुंह फंसाते हुए नाज के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र का फेस नाज की गर्दन पर था। नाज एक गहरी सांस लेकर जल्दी से बोली, रुद्र मेरा प्रेशर बन रहा है, उठिए मेरे ऊपर से। रुद्र ने सुना तो ज्यादा समझ नहीं आया। उसने अपना सर उसकी गर्दन से निकाली और सामने नाज को देखते हुए बोला, मतलब नाज जल्दी से, मुझे सुसु का प्रेशर आया है, जल्दी उठिए। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो पहले कुछ सेकंड देखता रहा, फिर हंसने लगा। हंसते हुए फिर नाज की गर्दन में मुंह डाल दिया। उसने अपने पैर नाज की पेट पर रखकर हल्का सा दबा दिया। नाज चीख पड़ी और बोली, रुद्र क्या कर रहे हो आप? मेरा सुसु निकल जाएगा, मैं बेड पर ही कर दूंगी, फिर बोलना मत। आप कैसी लड़की हूँ मैं? उठो मेरे ऊपर से, नहीं तो 5 सेकंड में आपको गीला कर बेड नजर आएगा। रुद्र जोर से हंसने लगा और बोला, अभी तो हमने बस एक किसी किया था, आपको प्रेशर भी बन गया। नाज रोंदी आवाज में, रुद्र प्लीज उठिए ना, सच्ची निकल जाएगा सुसु मेरा। रुद्र हंसते हुए नाज के ऊपर से उठ गया। नाज जल्दी से भागकर बेड से उठी और वॉशरूम में भाग गई। रुद्र जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। नाज के जाने से रुद्र अपने बालों को हाथों से पीछे किया और मुस्कुराकर बोला, माँ शायद बिल्कुल आपकी कॉपी है हमारी नाज। घर आकर हम सबसे पहले आपसे ही मिलवाएंगे नाज को। हम अपना सब कुछ हार गए नाज के हाथों, लेकिन इस हार की खुशी हम बयां भी नहीं कर सकते। रुद्र की बोलते बोलते आंखें भरने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोक लिए। फिर एक नजर बाथरूम में देखकर वो रूम से बाहर आ गया। बहरहाल रोनी सोफे पर लेटा फोन चला रहा था। रुद्र ने उसे एक नजर देखा, फिर किचन की तरफ जाने लगा। रोनी की नजर भी जब रुद्र पर गई तो उठकर बैठने लगा तो रुद्र ने कहा, लेटे रहो, हम कुछ खाने को लेने आए हैं। रोनी उठकर किचन की तरफ जाते हुए, ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, मुझे दाल और राइस बना दिए हैं मैंने। रुद्र, थैंक्स। रुद्र ने एक प्लेट और कटोरी ली, उसमें दाल चावल डाल लिए, फिर फ्रिज से एक पानी की बोतल ले ली। फिर रोनी को देखकर बोला, कल निकलना है हमें, प्राइवेट जेट ही रेडी रखना। रोनी हाँ में सिर हिलाकर, वो हो गया, कल 12 बजे के बाद फ्लाई कर सकते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया, बोला, तुम भी डिनर कर लो, रेस्ट करो। रोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र जाने लगा तो रोनी पीछे से बोला, रुद्र भाभी ठीक है अब? रुद्र के कदम रुक गए। नाज के लिए अपने दोस्त के मुंह से भाभी सुनने में अलग ही खुशी है। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसने छुपा लिया। रोनी की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है वो? रोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र एक नजर उसे देखकर फिर रूम में चला गया। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र ने आकर देखा तो नाज अभी बाथरूम में से बाहर नहीं आई। रुद्र ने बाथरूम की तरफ देखा, फिर खाना लाकर बेड पर रख दिया और वॉशरूम के पास आकर दरवाजा नॉक करके बोला, नाज आप ठीक हो? हम आए हैं हेल्प करने के लिए। अंदर से नाज की आवाज आई, मेरी शॉर्ट्स का बटन नहीं बंद हो रहा, हाथ बहुत दुख रहा है। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर बोला, आप बाहर आइए, हम करते हैं। नाज ने कुछ सेकंड अपनी शॉर्ट्स के बटन को पकड़े और फिर बाहर आई। रोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र एक नजर उसे देखकर फिर रूम में चला गया। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। रुद्र ने अंदर आकर देखा तो नाज अभी बाथरूम से बाहर नहीं आई। रुद्र ने बाथरूम की तरफ देखकर नजर, फिर खाना लेकर बेड पर रख दिया और बाथरूम के पास आकर दरवाजा नॉक करते हुए बोला, नाज आप ठीक हो? हम आए हैं हेल्प करने के लिए। रुद्र बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। नाज आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, लीजिए करिए बंद। रुद्र थोड़ा हड़बड़ा गया क्योंकि नाज बिल्कुल शर्म नहीं कर रही थी। वो अपनी टी शर्ट उठाकर शॉर्ट्स के पैंट का बटन आगे करके खड़ी थी। रुद्र ने एक पल के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर वो नाज के पास आया। उसकी आंखों में देखते हुए उसके शॉर्ट्स का बटन बंद करते हुए बोला, जान हमें शरीफ समझने की गलती मत करना। आप हम तब शरीफ थे जब आप हमारे नहीं थे। अब तो हमने आप पर अपनी मोहर लगा दी है, तो अब आप बचकर रहना, हमसे बचेंगे नहीं आप हमारे हाथों से। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी, फिर बोली, रुद्र आपको भी गंदी बातें करनी आती है? हम तो सोचते थे आप शरीफ हो बहुत। नाज की बात सुनकर रुद्र हंसने लगा। उसने नाज की शॉर्ट्स का बटन बंद करके उसको कमर से पकड़कर अपने से सटा लिया। उसने नाज का माथा चूम लिया और मुस्कुराकर बोला, जान जी
आपके सामने शरीफ रहेंगे तो आपसे प्यार कैसे जता पाएंगे। लेकिन एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं, हमारे प्यार पर, हमारी हर एक चीज़ पर सिर्फ आपका हक होगा। हम आपको रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारी एक बात मानेंगे। अपनाज के चेहरे पर इस्माइल आ गई। वो बोली, कौन सी बात? रुद्र जान, आप हुक्म रानी सा बनेंगी राजस्थान की। बहुत से लोग आपसे मिलने भी आएंगे। प्लीज़ जब कोई आपसे मिलने आए आप शॉर्ट्स मत पहन, घर पर हो आप कुछ भी पहन सकते, आप हमको कभी नहीं रोकेंगे। बस हम नहीं चाहते कोई आपको हमारे अलावा देखे। रुद्र वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बोली, रुद्र वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, वो घाघरा चोली बड़ी बड़ी ज्वेलरी नहीं पहन सकती मैं। रुद्र, हमने कब बोला वो सब पहनने के लिए? आपको जो अच्छा लगता वो पहनना, लेकिन ये जो आपने शॉर्ट्स पहनी है, बस ऐसे कपड़े आप हमारे सामने ही पहनना प्लीज जान। हम नैरो माइंडेड नहीं है, बस हम आपकी शान के खिलाफ एक वर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी के मुंह से। नाज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो रुद्र के थोड़ा और करीब चली गई और धीरे से बोली, रुद्र सच बताना, आप मुझे कैसे कपड़ों में देखना चाहते हैं? रुद्र ने नाज की कमर पर ज्यादा बाहें कसती और धीरे से बोला, हर टाइप के कपड़ों में, लेकिन जिस दिन आप हमारी जान को हम पर ज्यादा प्यार आ रहा हो, एक सिंपल सा सूट पहनकर हमारे सामने आ जाया करना। जब उस दिन आपको पहली बार सूट में देखा था ना, हम सांस लेना ही भूल गए थे। हमने कैसे संभाला खुद को वो बस हम ही जानते हैं। कभी कभी बस हमें सूट वाली फीलिंग फील करने का मौका दे दिया करना आप। नाज हंसने लगी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। उसे कमर से उठाते हुए बेड तक ले आया और बैठा दिया। फिर खाना प्लेट लेकर खुद भी उसके सामने बैठ गया। चम्मच में खाना लेकर नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज ने मुस्कुराकर मुंह खोल दिया। फिर जब रुद्र ने दूसरा चम्मच बढ़ाया तो नाज ने चम्मच रुद्र की तरफ मोड़ दिया। रुद्र ने एक नज़र प्यार से नाज को देखा, फिर खा लिया। दोनों लव बर्ड्स बड़े प्यार से खाना खा रहे थे। खाने के बाद रुद्र प्लेट लेकर बाहर आ गया और वापस रूम में आकर रूम लॉक कर दिया। नाज उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र सीधा आकर नाज के पास बेड पर लेट गया, उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। नाज एक पल के लिए तो हैरान ही हो गई, क्योंकि उसे रुद्र से ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं थी। रुद्र ने ब्लैंकेट लेकर दोनों के ऊपर ओढ़ लिया और नाज को बिल्कुल अपने से चिपका कर आंखें बंद किए ही बोला, जान हैरान मत होइए, कल हम वापस अपने घर जा रहे हैं। शायद कल हम शादी भी कर ले, तो आज की रात हम अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में सो सकते हैं। कल रात से तो हम अपनी बीवी की बाहों में सोएंगे। नाज हैरानी से, कल शादी? हाँ जी जान, हम अभी सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। हमें कुछ काम निपटाने हैं कुछ टाइम तक। इसके बाद हम पूरे राजस्थान को इनवाइट करेंगे हमारा रिसेप्शन पर। उनकी हुक्म रानीशा से मिलवाएंगे सबको। हम नहीं रहना चाहते आपके बिना, इसीलिए हम ऐसे ही शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल नाज और रुद्र शादी करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, मैंने कोशिश की, कल इससे बड़ा पार्ट डालने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।